हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष 2026-27 मासिक परीक्षा मंथली एग्जामिनेशन क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्वेश्चन इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मासिक यूनिट टेस्ट 2026-27 मंथली जुलाई क्लास 12th बायोलॉजी जो पेपर का समय रहने वाला है 1 आवर्स का रहेगा। समय रहेगा 1 आवर्स का। पूर्णांक रहने वाला है 30 अंकों का पूर्णांक है। टोटल मार्क्स 30 का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लेंगे और उनके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स करने होंगे। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आवर्त बीजी पौधों में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की गुणसूत्रा क्या होती है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। आवर्त बीजी में दोहरा निषेचन होता है। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक ध्रुवी केंद्रकों के साथ संलयन करते हैं जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइपोलाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नलिका, योनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। मानव मादाओं में शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन फैलोपियन ट्यूब विशेष रूप से एम्प्यूला भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, रायपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी संस्थान ने सहली नामक गर्भ निरोधक गोली विकसित की थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसका पहला प्रश्न है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाशय से फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो बिना निषेचन से फल के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZIFT का पूरा नाम होता है जाइगोट। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखिए। 2 अंतर आपको आना चाहिए स्वपरागण के लिए। स्वपरागण के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पर परागण के लिए बाह्य माध्यम जैसे कि हवा, कीट और जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्वपरागण में कम परागकणों की आवश्यकता होती है। पर परागण में परागकण बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोगों STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। इसके बारे में आपको आंसर करना रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करते हैं? Why is apple called a false fruit? Which part of the flower form the fruit? तो सेब को आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास सीधे अंडाशय से न होकर पुष्प के पुष्पासन से होता है। इसका जो रचना होती है वो पुष्पासन से होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम
ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या बनेगा आपका? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवहनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, झालर और फ्रिम्बरी की रचना कर सकते हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, या इसके कार्य के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाकर उसके मध्य भाग और एक्रोसोम के कार्य लिखिए। तो मध्य भाग का कार्य होता है, यह शुक्राणु को पावर हाउस है। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को तैरने और गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एक्रोसोम। एक्रोसोम यह शुक्राणु के शीर्ष भाग होता है। इसमें स्पर्म लाइसिन जैसे एंजाइम्स भरे होते हैं। ये एंजाइम अंडाणु की बाहरी झिल्ली को घोलकर शुक्राणु के प्रवेश में सहायता करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण लिखे। राइट द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बारे में आपको आंसर करना पड़ेगा। इसका आंसर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। सभी आंसर्स डिफरेंट तरीके से होंगे, इसको आपको सोचने वाले आंसर्स है। तो इसमें है मृत्यु दर में कमी, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होगा जन्म दर में वृद्धि। थर्ड पॉइंट में हो जाएगा सामाजिक कारण। फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आपको जरूर कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डेस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल विद अ लेबल डायग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के क्वेश्चन के लिए। इसमें बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल, हाइलम, अध्यावरण इंटीग्यूपमेंट, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल और निभाग की रचना करना और साथ में उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करना रहेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, इसका महत्व लिखिए। व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का, अंड जनन क्या है, इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। What is the oogenesis? Describe its various phase with the ray diagram. एंड अथवा पर है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है यानी कि शुक्राणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया का रेखा चित्र सहित वर्णन कीजिए। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? डिस्क्राइब दिस प्रोसेस विद द रे डायग्राम। तो यहाँ पर कौन कौन सी आपकी प्रक्रियाएं होती है, ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स रहने वाला है इस यूनिट टेस्ट के लिए, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स और भी अदर अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो thanks to watch, like and share and comment the video. Thank you so much watching a video.